Basically, we believe in the simple and small changes which impact on our daily life. अभी हम लोगों ने एआई के रिस्पेक्ट में एआई वॉइस बॉट बनाया है फॉर एयरटेल। सर मुझे जानना है इस बार जियो क्लाउड क्या लेकर आया है नई टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में। आपने क्या क्या चैलेंजेस टाइम फेस किए थे? एक्चुअली टावर मीन्स कुछ मालूम नहीं था खेतियों में। जैसा ये स्मार्ट पैनल लगा है उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं थी। जैसी जैसी जो कंपनियां हमारे गांव में आई, कंपनी से एक लड़का प्रोवाइड किया। सर इस बार IMC 25 में टेलीकम्युनिकेशन क्या टेक्नोलॉजी या इनोवेशन लेकर आया है? We are bringing many technologies and innovation in this IMT 25. For example, if I talk of just this one product, this is available in different variants of different frequency ranges. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृतिका सिंह है। आप देख रहे हैं एक्सो मीडिया। आज हम आए इंडिया मोबाइल कांग्रेस एक्सो में जो हो रहा है यशोभूमि द्वारका 25 में। इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेंगे बड़े बड़े ब्रांड जो लेकर आए हैं अपनी ICT, नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और AI। तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं कौन कौन से ब्रांड क्या क्या टेक्नोलॉजी लेकर आई है टेलीकम्युनिकेशन में। सर ये स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज क्या है? एक्चुअली स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज मतलब जैसा पुराने जो गांव रहते थे वहाँ हॉटस्पॉट, ऑनलाइन सुविधा किंवा कुछ ऑनलाइन कुछ समझता नहीं था। एक्चुअली अभी स्मार्ट विलेज मतलब ये हो गया है कि टावर सब प्रकार के ऑनलाइन सुविधा सब मिली है। इसी कारण मतलब खेतियों में जैसे अपन पंप लगाते थे, पंप में बटन दबाना जाता, पैदल जाना पड़ता था, तो अपन अभी घर से ही कर सकते हैं। जैसा ऐप्स दिया है स्मार्ट खेती करके, तो ऑनलाइन घर से ही अपन स्टार्ट कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये चीज़ों से मतलब दिन भर जो ताकत लगती थी, टाइम लगता था, वो 1 मिनट में काम होता है। किसानों के लिए इतना अच्छा चीज़ है ये कि बहुत खुश है। महाराष्ट्र में हमारा गांव भारत देश में पहला गांव सातनौरी स्मार्ट विलेज करके घोषित हुआ है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कहता हूँ और हमारे महाराष्ट्र के CM देवाभाऊ, इनका भी स्वागत करता हूँ। और भारत देश में सब किसानों को अगर ये सब चीज़ मिली तो बहुत अच्छी बात होगी और अच्छा नाम रहेगा और हमारा देश आगे जाएगा। किसानों की जो टेंशन है सब दूर हो जाएगी। तो सर आप किसान हैं? जी, मैं लोकल किसान हूँ, महाराष्ट्र से, नागपुर से आया हूँ, सातनौरी गांव से। तो सर जैसे जब ये टेक्नोलॉजी आई, ये ऑनलाइन का सिस्टम आया, सब कुछ जैसे रोड्स वगैरह, ये टीवी टावर सब कुछ ऑनलाइन हुआ, AI का यूज होने लगा आपके गांव में, तो आपने चैलेंजेस, क्योंकि लोग शायद से इतने एजुकेटेड नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस टाइम फेस किए थे? एक्चुअली टावर मीन्स कुछ मालूम नहीं था खेतियों में। जैसा ये स्मार्ट पैनल लगा है उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं थी। जैसी जैसी जो कंपनियां हमारे गांव में आई, वो कंपनी से एक लड़का प्रोवाइड करके वो ऐप्स कैसे हैंडल किया जाता है। स्कूल में मतलब बच्चे पढ़ते आते जाते, उनको कंप्यूटर का कुछ नॉलेज नहीं था। स्कूल में हमारे गांव में एक लड़की मतलब उन्हें प्रोवाइड की, मराठी से लेके इंग्लिश से लेके सब डिस्प्ले पे ऑनलाइन सिखाने वाली लड़कियां रखी।
उससे लोकल लोगों से और गरीब लोगों से बहुत फायदा है। स्मार्ट क्लासेस से तो ज़्यादा ही है, पढ़ाई में बहुत फ़र्क पड़ा है, किसानों में फ़र्क पड़ा है। जैसा मतलब ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही हो जा रहा है। जैसा कुछ सिलेंडर मंगाना है, ऑनलाइन बुकिंग करना है, हमारे गांव में सुविधा नहीं थी, अभी तो ऑनलाइन से मैं सिलेंडर बुक कर सकता हूँ। जो कुछ रहा तो ऑनलाइन मैं बुक कर सकता टावर के माध्यम से। सर आपने इतना सब कुछ देखा, अपने छोटे से गांव को बड़ा होते हुए देखा, तो आपने और किसानों को क्या कहना चाहेंगे? किसानों को एक्चुअली मतलब महाराष्ट्र में सातनूरी में मेरे ही गांव में लगा है, तो ये देख के बहुत किसान आ रहे हैं। उनका किसानों का बोलने का मतलब है कि हमारे भी खेत में हमें कुछ होना, पर एक्चुअली गवर्नमेंट ने मान्यता अगर दे दी ये चीज़ों से, जो दिन भर काम करता किसान वो 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। सर इस बार IMC 25 में टेलीकम्युनिकेशन क्या टेक्नोलॉजी या इनोवेशन लेकर आया है? We are bringing many technologies and innovation in this IMT 25. Particularly, I am Senior DDG in Telecommunication Engineering Center of DOT. So TEC does the standardization and then testing and certification for the new product in the telecommunication equipment. So there are a lot of use cases for 5G we have developed, and in the industry has developed in the field of IoT, machine-to-machine communications, and we are doing the testing and certification for those products. And the new things which is coming up is the quantum communication also. And because of the advent of quantum communication, the industry is developing post-quantum cryptography, PQC, and then quantum key distribution, QKD also. So we have given the certification to QKD product also from QNU Lab. So they are having demonstration here, and we have certified the CDOT product related to optical encryptor. So they are also giving demonstration for the optical encryptor here. So the TEC is giving certification to all these new products, and further beyond this, the 6G is also, the research and development is going on in the 6G technology, and so many industry and startups they are working on 6G. सर इस बार टेलीकम्युनिकेशन में AI का और ICT का कितना ज्यादा योगदान रहा है? Yeah, so AI is now going to become an integral part of the telecommunication network, and in the 6G, everything is based on AI. The network optimization, then the health of the network, then sensing of the object. So AI and communication have been integrated with each other, so that in every telecommunication network element, there is an element of AI which has been embedded. So AI has become a part of telecom network now. थैंक यू सो मच सर। Thank you. You are welcome. Thank you. मैम आपका ब्रांड इस बार क्या रेडियो सिस्टम में और क्या AI लेकर आया है, आप बता सकते हैं? हाँ जी, तो हम एरिक्सन में वी आर द लीडर्स इन द एरिक्सन रेडियो सिस्टम। हमने यहाँ पे सारे जो हमारा पोर्टफोलियो है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। बेसिकली ऑल द रेडियोज दैट वी हैव दे आर डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी रेंजेस। So we have over here different type of radios that we are using, the single band radios, dual band radios, और जो नई टेक्नोलॉजी मैसिव माइमो होती है जिसमें एंटेना और रेडियो इंटीग्रेट होता है। बेसिकली रेडियो यूज होता है ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए, और एंटेना होता है जो एक्चुअली एंड यूजर तक सिग्नल पहुंचाता है। जो मैसिव माइमो रेडियोज होते हैं उसमें एंटेना और रेडियो यूनिट इंटीग्रेटेड होता है।
तो ये सारे हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी, लो बैंड से लेके हाई बैंड जो कि हम मिलीमीटर वेव करते हैं। बेसिकली इन सारे इक्विपमेंट को यूज़ करके हम जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम इस पूरे अपने बूथ में दिखा रहे हैं, AI की, ML की, मिशन क्रिटिकल नेटवर्क्स, ऑल दीज टेक्नोलॉजीज गेट इनेबल्ड बाय दिस इक्विपमेंट। एंड ये सारे के सारे रेडियोज जो होते हैं दे आर इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दे हैव द AI बेस्ड एनहांसमेंट्स इन प्लेस, जिसकी वजह से आप पावर सेविंग बहुत कर सकते हैं नेटवर्क में, और आप अलग अलग टेक्नोलॉजी इनेबल कर सकते हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं अपने एंड यूजर्स के लिए। मैम अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें, जैसे आपने बताया अलग अलग हेड्स के हैं वो, तो उसकी फ्रिक्वेंसी से चेंज हो जाती होगी ना, जैसे 5G ट्रांसपोर्ट है तो, और ये जैसे आपने एंटीना का बताया, तो उसकी फ्रिक्वेंसी का क्या रहता है? तो बेसिकली 3GPP जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उन्होंने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस डिफाइन कर रखे हैं, और हर टेक्नोलॉजी के तहत अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंजेस आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द 3GPP स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जांपल LT जो है वो 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज एंड सो ऑन पे डिफाइंड है। तो ये जो रेडियोज होते हैं ये आर स्पेसिफिक टू द फ्रीक्वेंसी रेंजेस इटसेल्फ। For example, if I talk of just this one product, this is available in different variants of different frequency ranges. तो वही frequency को वो support कर पाएगा। और जब एक ऑपरेटर अपना पूरा नेटवर्क बनाता है उसके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी का कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होता है। आप कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए एक लो बैंड का लगाते हैं जिससे आप मैक्सिमम कवरेज पाते हैं, और आप ऊपर वाले बैंड्स लगाते जाते हैं टू गेन मोर कैपेसिटी इन द नेटवर्क। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम कृतिका है, मैं एक्सो मीडिया से हूँ। मुझे ये जानना है इस बार एयरटेल क्या टेक्नोलॉजी लेकर आया है और क्या AI लेकर आया है? अभी हम लोगों ने AI के रिस्पेक्ट में AI वॉइस बॉट बनाया है फॉर एयरटेल। सो AI वॉइस बॉट क्या करता है, ये कस्टमर्स को कॉल करता है जिन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर करी है, कॉल करके उनकी जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद उनको करेक्ट सोल्यूशन, जो हमने अपने AI LLM मॉडल्स लगाए हैं उन LLM मॉडल्स को हमने इस तरीके से ट्रेन किया है कि जितने भी डिफरेंट तरीके के कस्टमर्स की प्रॉब्लम होती है उनके लिए उतने ही बेटर सोल्यूशंस हम प्रोवाइड कर सकें। तो वॉइस बॉट उनको डिफरेंट सोल्यूशंस बताता है, ऑन कॉल ट्राई करता है कि उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाए। पर अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि कॉल पे ही सोल्यूशन नहीं मिल पाता, देन बॉट सजेस्ट करता है कि फील्ड विजिट एक हम उनको कस्टमर को दे दें। तो कस्टमर्स के घर पे फील्ड विजिट हो जाती है एंड देन सोल्यूशन इज ड्रिवन फ्रॉम देम। सर जब ये आप कर रहे थे AI ड्रिवन नेटवर्क, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? सबसे बड़ा इसमें चैलेंज था क्योंकि हमको वॉइस बॉट बनाना है तो वॉइस बॉट स्मूथ होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी कस्टमर ह्यूमन से ही बात कर रहे हो। तो जो चैलेंज हमने ओवरकम किया है, जो थोड़ा बड़ा हर्डल था, वो यही था कि कैसे हम जो बॉट की कॉन्वर्सेशन है उसको स्मूथ बनाएं। और स्मूथ बनाने के साथ साथ आप ये देखोगे जब कस्टमर्स कॉल करते हैं, है ना, तो वो बहुत सारे डिफरेंट सराउंडिंग्स में हो सकते हैं, एनवायरनमेंट नॉइजी हो सकता है, कभी भी साइलेंट हो सकता है। तो ये भी एक चीज़ थी कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें या फिर सेग्रीगेट करें कि कॉल नॉइजी एनवायरनमेंट से आ रही है तो भी उसको हैंडल करना है, साइलेंट एनवायरनमेंट से आ रही है तो भी उसको हैंडल करना है। सो आई थिंक ये दो बड़े चैलेंजेस थे व्हेन इट केम टू बिल्डिंग अ वॉइस बॉट, बिकॉज कस्टमर एक्सपीरियंस इज बेस्ट सुप्रीम फॉर अस। तो अगर मैं आपके पूछूं कि फ्यूचर विजन क्या है आपका?
तो वो क्या है? तो फ्यूचर विजन में जैसे अभी हम लोगों ने वॉइस बॉट को लॉन्च किया है फॉर कंप्लेंट्स हैंडलिंग, अभी ब्रॉडबैंड की कंप्लेंट्स हैंडलिंग के लिए है. फ्यूचर विजन में वी विल बी लॉन्चिंग इट फॉर मोबिलिटी कंप्लेंट्स हैंडलिंग एंड ऑल्सो अदर प्रोडक्ट्स सच एज आपके जब मार्केटिंग प्रमोशंस हो गए उसके लिए, अगर कोई कस्टमर चर्न आउट होता है तो उनका फीडबैक लेने के लिए. सो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो हमारे फ्यूचर यूज केस में अभी आएंगे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सर मुझे ये जानना है आपका बूथ और बूथों के अकॉर्डिंग अलग क्यों है? Basically, we believe in the simple and small changes which impact on our daily life. So our booth is different from other because we are using a small innovation which is making the change in the digital India, which is our Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat and digital India. We are doing a small innovative change which is extending the life of the fans which are being used, and hence we are saving huge revenue on the maintenance cost. सर अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की, तो अगर हम एआई का यूज करें और टेक्नोलॉजी का यूज करें, तो आपने एआई और टेक्नोलॉजी का कितना यूज करके डिजिटल इंडिया को और अप करा है? यहाँ पे हम जो AI है वो कन्वेंशनल वे में यूज नहीं कर रहे, हम एज कंप्यूटिंग में यूज कर रहे हैं. सो द एज कंप्यूटिंग द AI इज नॉर्मली ऑपरेट्स ऑन द क्लाउड or the data servers. Here on our processor we are doing edge computing. Edge is basically the end where all the decisions related to the AI are taken without involvement of the backend, without involvement of the server. So this is another different which we are doing here. दैट्स ग्रेट सर. तो सर अगर हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करें तो क्या लगता है काफी हद तक आने वाले टाइम में, जैसे यहाँ पे मैंने देखा था 2025 अभी चल रहा है, तो 2047 की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये होगा, तो आपको लगता है वो डिजिटल इंडिया वहाँ काम करेगा? हाँ, डेफिनेटली काम करेगा. थिंग्स आर चेंजिंग, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, रेस्ट वी विल सी. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सर मुझे जानना है इस बार जियो क्लाउड क्या लेकर आया है नई टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में? Okay, in terms of innovation, we have added automation intelligence. In addition to the automation intelligence, which what we have with our Geo Cloud. Geo Cloud, we have now invented a new automation intelligence cloud, which we have built completely new, which we are going to provide it for the SMB business and other customers across India. Okay, it will be with we already have automation intelligence built in our Geo Cloud with Azure, which we are selling it from Microsoft Azure services from Geo Cloud regions. Now we have built a separate automation intelligence which we have brought, which we are selling to SMB customers. सर अगर हम एआई की बात करें तो क्या एआई लेकर आए हैं आप? Okay, we have totally 4 kinds of GPUs, which you can use it on for the desktop machine, which you can use it for the server machine, which you can use it for any kind of video analytics, translation, any kind of job which you are looking for. और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आईसीटी की बात करें, ICT, sir, we have totally 4 kind of services which you are going to provide. First is the infrastructure, the Geo Cloud. Second is the managed services which you are going to provide in addition to the infrastructure. Third, we are providing the one is the AI cloud which I told you. Fourth is the complete end-to-end services with the network, with the managed services, with everything together. थैंक यू सो मच.
इस एग्जीबिशन में हमने देखा है टेली कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी और उसकी नई इनोवेशंस, साथ ही हमने उसके फ्यूचर विजन्स के बारे में जाना है, और हमने साथ ही देखा है उसके साथ में ICT और AI के बारे में कि कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और टेली कम्युनिकेशन में कैसे वो यूज़ कर रहे हैं। हमने देखा है यहाँ पे रेडियो सिस्टम भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें एक्सो मीडिया को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।